नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र फेरू बनावे के फैसला पुनरावलोकन करला सर्वोच्च द्वारा अस्वीकार। फैसला पुनरावलोकन के मांग करत अदालत में दर्ता भइल रहे निवेदन। एमाले नेता घनश्याम भूषाला सुरेंद्र पांडे पार्टी सदस्य से निलंबित। 6 महीना खातिर निष्कासन कैल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में उल्लेख। बिमस्टेक के 17वां मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक बैठ रहल। सामूहिक सहकार्य गरीबी निराकरण में जोड़। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी द्वारा जेल में ही सत्याग्रह के घोषणा। उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा न मिलल शिकायत। 5वां आरबीबी एनवीए क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप लीग में न्यू डायमंड की जीत। ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब 3-0 से हारल। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत द्वारा नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र बनावे के अपन फैसला पुनरावलोकन करला अस्वीकार कैले बा। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सब तेज बहादुर केसी आ प्रकाश कुमार ढुंगाना के इजलास से माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के पुनरावलोकन निवेदन सुनवाई खातिर अनुमति अस्वीकार कैले बा। इससे पहले बीतल फागुन 23 गते ऋषिराम कटेल से देहल रिट में न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ कुमार अग्नि के इजलास से निर्वाचन आयोग में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम के दल पहले से ही दर्ता रहला से आ उहे नाम से दोसर पार्टी दर्ता होके ना सके कहत नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियत में रहे के निर्णय सुनावल रहे। फैसला के अगर एकीकरण करे के बाटे त 15 दिन भीतर नया नाम सही दर्ता करेला निर्वाचन आयोग के आदेश भी देहले रहे। फैसला पुनरावलोकन के मांग करत माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष दाहाल कालू ही सर्वोच्च अदालत में निवेदन दर्ता करौले रहने। नेकपा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूषाला स्थायी कमिटी सदस्य सुरेंद्र पांडे के पार्टी सदस्य से निलंबन कैले बा। पार्टी से पूछल स्पष्टीकरण चित बुझल ना भइल कहत 6 महीना खातिर पार्टी साधारण सदस्य से निष्कासन कैल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गई बा। दोनों नेता से देहल स्पष्टीकरण चित बुझल ना भइल कहत कार्रवाई के निर्णय लेहल पार्टी जनौले बा। दोनों नेता 17 गते स्पष्टीकरण देहले रहे लोग। दोनों नेता के अभिन के ही गतिविधि जारी रही त थप कड़ा कार्रवाई हो सके के चेतावनी समेत देहल गई बा। इससे पहले अध्यक्ष ओली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आ उपाध्यक्ष भीम रावल के पार्टी सदस्य से निलंबन कैले रहनी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ दूरसंचार सेवा संबंध में परल शिकायत के अंत करे के बतौले बानी। विफे के मंत्रालय में आयोजना कैल दूरसंचार सेवा के पहुंच प्रवाह आ गुणस्तरीय संबंधी अंतरक्रिया में मंत्री गुरुङ दूरसंचार सेवा संबंधी समस्या सबके समाधान करत शिकायत सबके अंत करे के बतौले बानी। अपन क्षेत्र में टावर ना पुगल, इंटरनेट सेवा ना पुगल लगायत के समस्या सब बुक के सांसद सभी मंत्रालय आ रहल अवस्था रहल कहत मंत्री गुरुङ वैसन समस्या सब सदा के खातिर अंत करे के बतौने। शिकायत समाधान खातिर दूरसंचार संबंधी सब सरकार वाला एके ठाउँ में बैठे के समीक्षा करे पड़े के भी मंत्री गुरुङ के कहना बा। यहाँ हाम्रो इन्टरनेट सेवा पुगेन र हामीलाई दूरसञ्चार सेवाको चाहिँ त्यहाँ गुणस्तर भएन भन्ने मान्यज्यूहरूको गुनासो पनि रहिरहने। यो गुनासो निरन्तर भइरहने, हामी मान्यज्यूहरू चाहिँ जहिले पनि त्यही गुनासो बोकेर मन्त्रालयमा धाइरहनु पर्ने यस्तो परिस्थितिको अन्त्य पनि गरौँ। मंत्री गुरुङ टावर निर्माण खातिर ठेक्का होके के भी काम होके ना सकल ठाउँ में समीक्षा करे के बतौनी। टावर बनाव परे के आवश्यकता रहल ठाउँ में टावर स्थापना खातिर योजना बनावे के भी वहाँ के बतौनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बंगाल के खाड़ी के पहल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोग बिमस्टेक के 17वां मंत्री स्तरीय बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक वर्चुअल रूप में बैठ रहल बा। नेपाल की तरफ से परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेमाली नेतृत्व कैले बानी। वहाँ संगे अन्य विभिन्न मंत्रालय के मंत्री तथा उच्च अधिकारी शामिल बाटे लोग। आज बैठे वाला मंत्री स्तरीय बैठक में दिगो विकास के एजेंडा सन 2030 के लक्ष्य प्राप्ति खातिर सामूहिक सहकार्य में जोड़ देहत इस क्षेत्र की गरीबी तथा अन्य समस्या निराकरण खातिर
मार्ग निर्देशन करे के अपेक्षा कइल गइल बा। बिमस्टेक के मंत्री स्तरीय बैठक के तैयारी खातिर कालू तैयारी बैठक बैठल रहे। बिमस्टेक के सदस्य राष्ट्र सब में नेपाल सहित बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार आ थाईलैंड बाटे। नेपाल सन 2004 में बिमस्टेक में आबद्ध भइल हुए। सन 2018 में भइल बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बंगाल क्षेत्र के देश में शांति या सामूहिक सहकार्य के जोड़ देहले रहे। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के दाम तोला में 900 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 86,500 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 85,600 रुपया में कारोबार भइल रहे। तेजाबी सोना प्रति तोला 86,050 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। चांदी के दाम तोला में 15 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,210 रुपया में कारोबार हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ के सोना प्रति औंस 1,711 डॉलर हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। रुरु जल विद्युत परियोजना सुख से आम सर्वसाधारण खातिर आईपीओ जारी करे के भइल बा। कंपनी सर्वसाधारण खातिर प्रीमियम मूल्य में 4,07,706 किता आईपीओ जारी करे लागल है। कुल किता मध्ये 8,154 किता कंपनी के कर्मचारी के आ 20,385 किता सामूहिक लगानी कोष खातिर सुरक्षित करे के बाकी 3,79,167 किता सार्वजनिक निष्कासन में लियावे के लागल बाटे। कंपनी अंकित मूल्य 100 में 20 रुपया प्रीमियम थप करके प्रति किता 120 रुपया में सर्वसाधारण के आईपीओ बिक्री करे लागल है। ये आईपीओ जल्दी में चैत 24 गते आ अबेर में बैशाख 3 गते तक बिक्री रहे। आईपीओ में न्यूनतम 10 किता से अधिकतम संपूर्ण किता तक मांग कर सके। आईपीओ के बिक्री प्रबंध के काम एनएमबीएल कैपिटल कर रहल बाटे। कंपनी पहिल का चरण में विगत फागुन 7 गते से 21 गते तक आयोजना प्रभावित गुल्मी जिला के चंद्रकोट गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 और 7 के स्थानीय सब खातिर 4,07,705 किता आईपीओ बिक्री करके चैत 9 गते बाँड़फाड़ कर चुकल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी जेल में ही सत्याग्रह के घोषणा कैले बाड़न। स्वास्थ्य सेवा के माग सहित नेता नावल्नी भूख हड़ताल के घोषणा कैले बाड़न। डाँड दुखे के दायाँ गोड़ा में रहल समस्या के खातिर उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा ना मिलल और पर्याप्त सुते खातिर भी ना मिलल वहाँ के कहना बा। बीतल बरस अगस्त में विष सेवन करके वहाँ के हत्या प्रयास करावला के बाद वहाँ इलाज के खातिर जर्मनी पुगल रहने। 44 बरस के नावल्नी बीतल जनवरी में जर्मनी से रूस लौटल समय वहाँ के पकड़ाव कैल रहे। 5 महीना बाद स्वदेश लौटल वहाँ के रूस सरकार विमानस्थल से ही पकड़ाव कैल रहे। अभी उनकरा के मॉस्को से 100 किलोमीटर पूर्व के आई-के-2 पिनल कॉलोनी में राखल गई बाटे। नावल्नी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक मानल जालन। अब खेलकूद समाचार। होंगजी न्यू डायमंड 5वां आरबीबी एनवीए क्लब महिला तथा पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप लीग 2077 में शानदार जीत के शुरुआत कैले बा। डायमंड प्रतियोगिता के पहिल का खेल में आज धोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब पर 3-0 के सीधा सेट में जीत हासिल कैलक है। दशरथ रंगशाला के कवर्ड हॉल में डायमंड 25-6, 25-2, 25-5 से जीतल हुए। जीत संग ही डायमंड के 3 अंक भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र फेरि बनावे के फैसला पुनरावलोकन करला सर्वोच्च द्वारा अस्वीकार। फैसला पुनरावलोकन के माग करत अदालत में दर्ता भइल रहे निवेदन। एमाले नेता घनश्याम भूषाला सुरेंद्र पांडे पार्टी सदस्य से निलंबित 6 महीना खातिर निष्कासन कैल। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में उल्लेख। बिमस्टेक के 17वां मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक बैठ रहल। सामूहिक सहकार्य गरीबी निराकरण में जोड़। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी द्वारा जेल में ही सत्याग्रह के घोषणा। उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा ना मिलल शिकायत।
पांचवा आरबीबी एनबीए क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप लीग में न्यू डायमंड की जीत। धोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब 3-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।